मतलब गांधी जी के आपने 3 बंदर देखे होंगे, एक के मुंह पे हाथ होता है, एक की आंखों पे हाथ होता है, एक के कान पे हाथ होता है। वो राहुल गांधी जो बने हुए हैं वो गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप बताइए, मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को बल्कि इनके खिलाफ जांच करानी चाहिए। कहीं चुनाव आयोग को इन्होंने तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि कई बड़े बड़े जो लोग थे वो शायद इनकी दादी और नाना और माँ और बाप खरीदते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं साथ गांठ वही चली आ रही है। वो धोती पहन के मार्च निकाल रहे थे, ये मिंटा देवी की टी शर्टें पहन के मार्च निकाल रहे हैं। इसको लिख करके दे सकता हूँ, इतनी जल्दी भारत से डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी भारत से। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वोट चोरी हो रही है भारत में, ये मैं नहीं, ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं और ये आरोप है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे। कहा यह जा रहा है कि वो जब भी प्रधानमंत्री बने हैं अब तक तीनों बार वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ये वो SIR की रिपोर्ट आने के बाद कह रहे हैं। राहुल भैया, आप क्या कहेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने? ये गलती राहुल गांधी की नहीं है, क्योंकि इनके खुद के नाना वोट चोरी करे थे। 12 वोट पटेल साहब के खा के प्रधानमंत्री बन गए थे। इनकी दादी भी चुनाव में धांधली करती पकड़ी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंक्शन लगा दिया था, रोक लगा दी 6 साल चुनाव लड़ने पे। इनकी दादी भी करती पकड़ी गई थी। इनकी जो माता श्री है 1980 में शादी करके आई थी यहाँ पर, 1983 में नागरिकता मिली थी, लेकिन वोट की चोरी करके 3 साल तक वोट डालती रही थी। तो जिनके खानदान के अंदर वोट चोरी की परंपरा चलती आ रही हो, वो बेटा आज बता रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 3 बार बने, वोट चोरी करके बने। तो इसका मतलब रहता है कि जितने सांसद थे वो भी वोट चोरी करके बने होंगे, जितने विधायक थे भाजपा के वो भी वोट चोरी करके बने होंगे, जितने पार्षद हैं वो भी वोट चोरी बन के लेकर के बने होंगे। तो इसका मतलब भारत की जनता मूर्ख है और वो राहुल गांधी की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं। अब बाहर से पढ़ के आए हैं तो इनका दिमाग बहुत ज़्यादा ही फास्ट दौड़ रहा है अकॉर्डिंग टू भारत की जो लोग पढ़ते हैं स्कूलों में जाकर के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये एक सवाल खड़ा होता है। तो आज के बाद अगर आपने अपनी बुद्धि भ्रष्ट करनी है तो बाहर जाइए पढ़ने के लिए, उसके बाद आप आइए। आपके घर के अंदर अगर 2 नंबर का पैसा है तो ED को बदनाम कर दीजिए। आपके घर के अंदर अगर कोई क्राइम करके आता है तो CBI को बदनाम कर दीजिए। कोर्ट में अगर आप जाते हैं किसी गुनाह के लिए, कोर्ट आपको सज़ा देती है तो कोर्ट को भी बदनाम कर दीजिए। रेल के अंदर जाते हैं, आपको पानी की बोतल सही नहीं मिलती, खाना सही नहीं मिलता, तो आप कह दीजिए रेल बिक गई है। लाल किला घूमने जाते हैं तो कहिए लाल किला भी बिक गया है। BSNL जाते हैं वो भी बिक गया। बस सब कुछ बिक चुका है। इस समय जो नहीं किसी को कोई खरीद रहा वो राहुल गांधी है। बिल्कुल, मतलब गांधी जी के आपने 3 बंदर देखे होंगे, एक के मुंह पे हाथ होता है, एक की आंखों पे हाथ होता है, एक के कान पे हाथ होता है। वो राहुल गांधी जो बने हुए हैं वो गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल के अंदर त्रासदी आई हुई है, बादल फट रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए। वो चिल्ला करके राहुल गांधी को पुकार रहे हैं कि भैया हमने विश्वास करके तुम्हारे को चुना था कि तुम हमारे राज्य के मुखिया बनोगे, हमारे जो आपदा आई है इससे हमारे को निकालोगे। उन्होंने आंखें ही बंद कर ली हैं, वो देख ही नहीं रहे हिमाचल की तरफ। मुर्शिदाबाद के हिंदू जो परिवार हैं वो चिल्ला रहे हैं कि आओ हमारी आवाज़ उठाओ, आओ हमारी आवाज़ उठाओ, राहुल गांधी आओ, विपक्षियों हमारी आवाज़ उठाओ। लेकिन उन्होंने कान ही बंद कर दिया जी, हमें तो सुनाई नहीं देता है। अब आ जाती है जी इसके ऊपर बात, जब चुनाव आयोग वाले कह रहे हैं आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो, एफिडेविट लिख के दे दो, शपथ पत्र में लिख के दो। इन्होंने मुँह ही बंद कर लिया, उस पर कुछ बोलते ही नहीं। तो गांधी जी के 3 बंदरों की भूमिका बतौर ये निभा रहे हैं, वो भारत की जनता देख रही है। ED बिक गया, CBI बिक गया, सब कुछ भारत में बिक चुका है, सब कुछ खरीद लिया मोदी जी ने। लेकिन सरकार जो है वो नीतीश से और उसके क्या कहते हैं दूसरे जो हमारे वहाँ के हैं, क्या नाम है उनका, जिनका बैसाखियों की सरकार ये कहते हैं, नायडू जी। नीतीश और नायडू के साथ उनको सरकार चलानी पड़ रही है और खरीद लिया मोदी जी ने चुनाव आयोग। 303 से 240 पे आ गए चुनाव आयोग खरीद के, EVM हैक करा करके। ठीक है, अपनी सीट जो थी वो 4-4.5 लाख वोटों से जो जीते थे वो 2.5 लाख वोटों पे आ गए चुनाव आयोग और EVM हैक करके। तो भैया मुझे तो समझ नहीं आती, EVM हैक और चुनाव आयोग को खरीदा, चोरी हो रहे हैं सर, तो फिर ये वोट कम कैसे हुए? वही तो कह रहा हूँ, मेरे को लगता है राहुल गांधी ने खरीद लिया है, तभी तो 52 से 99 पे पहुंच गए। अखिलेश यादव 37 सीटें ले गए योगी आदित्यनाथ के होते हुए, जिनको हर राज्य डिमांड कर रहा है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री, फिर भी 37 सीटें ये दोनों चोर ले गए। तो आप बताइए, मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को बल्कि इनके खिलाफ जांच करानी चाहिए। कहीं चुनाव आयोग को इन्होंने तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि कई बड़े बड़े जो लोग थे वो शायद इनकी दादी और नाना और माँ और बाप खरीदते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं साथ गांठ वही चली आ रही है कि हमारी सरकार बना दो, हम जा करके तुम्हारे को राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, हम तुम्हारे को कोई मंत्रालय दे देंगे, ये चीज़ें बोल रहे होंगे।
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, भारत की संविधानिक संस्था है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कोई खरीद नहीं सकता। खरीद सकते होते तो वक्त संशोधन एक्ट, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री रात को 2:30 बजे तक जागे वहाँ पे, अपनी नींद खराब करी, अपना चैन खराब किया, अपना समय पूरे देश के लिए वो जागे, देश हित के लिए। वो 2 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अगर खरीदा होता तो वक्त संशोधन एक्ट पे रोक लग सकती थी क्या? नहीं लग सकती थी। अगर कोर्ट खरीदा होता तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इनके पूरे परिवार पे केस चल रहे हैं। अभी तक तो जेलों में डलवा दिया होता। ना ये बाहर होते, ना ये प्रचार करते, ना ये चुनाव लड़ते। तो ये तो सिर्फ जनता को धोखा देना इनका काम है, गांधी परिवार का, और वही देते चले आ रहे हैं। सर, एक तरफ महात्मा गांधी थे, दांडी मार्च और ना जाने कितने मार्च, और एक तरफ ये गांधी है, राहुल गांधी, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा, उस पर आप क्या? वो धोती पहन के मार्च निकाल रहे थे, ये मिंटा देवी की टी शर्टें पहन के मार्च निकाल रहे हैं। फर्क देखिए ना, वो डंडी लेकर के चल रहे थे, ये लाल किताब लेकर के चल रहे हैं। उनको भी डंडी की ताकत नहीं पता थी कि डंडी मेरे हाथ में है, दे के अंग्रेजों के पिछवाड़े पे मारूं तो भाग जाएंगे, 1-2 का खोपड़ा फाड़ूं। वो हिम्मत ही नहीं हुई। वो हिम्मत किन की हुई? हमारे स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राष्ट्रभक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। गांधी जी के हाथ में लठ था, वो लठ किसी को मारा, सिर्फ चलने का काम आया। वैसे ही राहुल गांधी किताब लेके चल रहे हैं, ना वो किताब पढ़ी, ना पन्ने पता है, ना अनुसूचियाँ पता है इनको, लेकिन को संविधान रचिता बने, जिनकी दादी ने धजिया उड़ा करके आपातकाल लगा दिया था। और ये कहते हैं मोदी डर गया, पुलिस को आगे कर गया। ये बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। अभी जो इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसमें तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि प्रधानमंत्री तक ये वोट चोरी करके बने। हाँ, तो तुम्हारा पिताजी क्या करके बने थे? भैंसों का चारा खा के बने थे। हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, चारा चोर, बिहार छोड़ क्यों नहीं नारा लगा रहे ये लोग? हैं, टोटी चोर, यूपी छोड़ नारा क्यों नहीं लगा रहे ये लोग? हैं, लैंड चोर, कर्नाटका छोड़ नारा क्यों नहीं लगा रहे ये लोग? जमीन घोटाला चोर, झारखंड छोड़ नारा क्यों नहीं लगा रही है? ड्रग्स माफिया खिलाने वाले, ड्रग्स माफिया के साथ पैसा हड़प के चोरी करने वालों को पंजाब छोड़ क्यों नहीं कह रहे ये लोग? बंगाल में हिंदुओं की हत्या कराने वाले, हिंदुओं के घरों का पैसा लूटने वाले चोरों को क्यों नहीं कह रहे बंगाल छोड़? ये सिर्फ मोदी जी को कह रहे हैं। क्यों? इनका बस चले तो ये पाकिस्तान का भी समर्थन ले लेंगे भारत में तख्त पलट करने के लिए। आप देखिए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी ट्रंप का समर्थन किया तो सही, तो करेंगे ना। जो भारत का दुश्मन वो इनका मित्र है। ये भारत की जनता को समझना है। भारत की जनता देश विरोधी लोग बिल्कुल है। आपको नहीं पता क्या पूरा भारत जान गया अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत? बच्चे को पता चल गया ये देश विरोधी गतिविधियां, वहाँ के ये सुपरस्टार बने हैं न्यूज़ चैनल के। भारत के पक्ष में इन्होंने आता एक बात बोली है। चलिए, व्योमिका सिंह और उनका क्या कसूर था? सोफिया कुरैशी का, जाके उनको ही सम्मानित कर देते हैं। वो पत्थरबाज जो संभल में पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे, उनको 5-5 लाख रुपया देकर सम्मानित तुम लोग कर रहे हो। हैं, पुलिस वालों को सम्मानित नहीं किया जा रहा था तुम्हें, जो तुम्हारी दिन रात रक्षा कर रहे हैं, राज्य की रक्षा कर रहे हैं। व्योमिका सिंह हो, सोफिया कुरैशी, इनको तो सम्मानित नहीं किया जाता। पक्ष को दिक्कत केवल इतनी सी है सर, अगर SIR ही करवाना था तो पहले करवाते, बिहार चुनाव से एकदम पहले क्यों? अच्छा, जाति जनगणना करानी है तो फिर पहले कराया करो, फिर चुनाव के समय क्यों कराते हो? जाति जनगणना 3 महीने में हो सकती है। लोगों के घरों में घुस के पता लगा सकते हो कौन सी जाति का रहता है, लेकिन SIR नहीं हो सकता। SIR आज वो करा रहे हैं, क्यों? कर्नाटका, महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो ये छाती पीट रहे हैं कि चोरी हो गई, वहाँ पे वोट खरीद के डाल दिए गए। आज बिहार में हो रही है तो दिक्कत हो रही है। भाई क्यों हो रही है? ये बेवकूफ़ लोग हैं क्या, बताइए? मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जो ये कहें वो होगा। मतलब रात को दिन कहेंगे, दिन को रात कहेंगे, तो वो भारत की जनता माने, भारत के प्रधानमंत्री माने? वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। 10 साल 11 साल हो गए उनको राजनीति के अंदर, प्रधानमंत्री के पद पे बहुत अच्छा देश चला रहे हैं। जिन्होंने ललकार दिया अमेरिका को, वो छोटे मोटे इंसान होंगे? जो लाल चौक पे पहुंच गए प्रधानमंत्री हमारे बिना सेफ्टी सिक्योरिटी के झंडा फहराने के लिए, वो इनकी तरह अनएजुकेटेड छोटे समझ के लोग होंगे? जिन्होंने दहाड़ लगा दी थी आपातकाल के अंदर, पूरी इंदिरा गांधी की टीम पकड़ नहीं पाई थी जिनको, वो छोटे मोटे दिमाग के बंदे होंगे? इनके हिसाब से राजनीति चलते होंगे? वो युग पुरुष हैं। नहीं, पहले आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, अब नया नाम आ रहा है उनका सामने, माफी वीर। ये क्यों? माफी मीर और बयान बहादुरो, ये बयान ही बहादुर हैं। ये बयान दे सकते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। ये जनता को एक अच्छे मार्ग पे नहीं ले जाएंगे। इनके पास 3 राज्य हैं मैडम, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल। तीनों की स्थिति देख लो, डंप हो रखी है, पाताल लोक में ही जाने को बस वो रह गए हैं, उसमें भी धंस जाएंगे। लेकिन ये उनको नहीं देख रहे, और आज ये उनको नहीं देख रहे। आज ये मोदी और देश का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, सेना का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, इतनी जल्दी भारत से डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी भारत से। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। लास्ट सवाल सर, बिहार में
आखिर बिहार की तरक्की किन हाथों में? आप कह रहे हैं कि जिन हाथों में कांग्रेस के हाथों में जो राज्य हैं वो तो डूब चुके हैं, तो अगर बिहार कांग्रेस के हाथों में जाता है तो फिर क्या होगा? डूबेगा। पुलिस वाले ठुमके लगा रहे होंगे, जनता तराई तराई कर रही होगी, बहन बेटियों की आबरूएं लूटी जा रही होंगी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ जाएगा। अभी तो उनको जंगल राज बोला था, फिर दंगल राज और भ्रष्टाचार राज भी बोलना पड़ेगा कोर्ट को आकर के। और मेरे को तो ये नहीं समझ आता, ये लालू जी जो हैं इनको भैया जी कौन सी इनकी किडनियाँ खराब है कि पुलिस इनको अंदर भी नहीं डाल रही है। अंबानी के लड़के की शादी में जाते हैं, वहाँ किडनी एकदम ओके होती है मटर पनीर खाते वक्त है, और रमजान के अंदर वो जाते हैं महफिल के अंदर, रमजान की उसके अंदर खजूर खाने के लिए, किडनियाँ एकदम ओके होती हैं। चुनाव प्रचार में बैठ जाते हैं, किडनियाँ ठीक होती हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू बना रहे होते हैं, किडनियाँ ठीक होती हैं। जैसे ही पैरोल खत्म होती है, पुलिस पकड़नी होती है तो कहते हैं हाय किडनी गई, एम्स में जाकर लेट जाते हैं। तो भैया जनता को गुमराह मत करो। अगर आपके पास कोई औषधि है तो बताइए, लोग डायलिसिस पे हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनका बच जाएगा। तो ये एक तो पुलिस को धोखा दे रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश को ये लोग धोखा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार की तरक्की किन हाथों? बिहार की तरक्की एनडीए के हाथों में है। क्योंकि देखिए, या तो बिहार की जनता को जात पात से बाहर आना पड़ेगा, निष्पक्ष भाजपा को वोट दो। आज गुजरात कहाँ पहुँचा दिया? अकेला मोदी आया था ना भूकंप के बाद, मुख्यमंत्री बने थे वहाँ के, आज गुजरात की गिनती कहाँ हो रही है? उन्होंने तपा है मुख्यमंत्री। अगर वो उस राज्य के बने, उस राज्य के मसीहा बने, उस राज्य को उन्होंने कहा कि हाँ इस राज्य का मुखिया मैं हूँ तो इसको चांद तक पहुँचाऊँगा। आज देख लीजिए गुजरात कहाँ है। आज दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार आई, 4 महीने में देख लीजिए। आज आप उत्तराखंड में जाकर के देख लीजिए विकास अगर देखना है तो। आज आपको अगर विकास देखना है यूपी में जाकर देख लो, एक से एक गुंडे जो थे सबके एनकाउंटर हो गए, गायब हो गए। अतीक से लेकर के मुख्तार तक किसी को नहीं बख्शा गया वहाँ पर, ठीक है। विकास दुबे किसी को नहीं बख्शा, कोई हिंदू है मुसलमान है कोई भी है, गुंडा है तो गोली पड़ेगी। बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वाला दरिंदा भी नहीं बख्शा जा रहा। आप देख लो कहाँ प्रगति कर रहा है। 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ यूपी के साथ। कैसे? क्यों लोग वहाँ पैसा लगा रहे? क्योंकि उनको पता है गुंडा राज खत्म हो रहा है वहाँ हम विकास में हम कंपनियाँ आ सकती हैं, हमारे को कोई लूटेगा नहीं, हमारे से कोई फिरौतियाँ नहीं मांगेगा, हमारे बच्चों को कोई किडनैप नहीं करेगा। गंगा जल जैसी पिक्चर जैसे बिहार के लिए बन रही थी, यूपी के लिए नहीं बनेंगी अब। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ विकास तेजी से हो रहा है, प्रगति तेजी से हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ NDA की सरकार है वहाँ भी विकास भाग रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं भाग रहा, लेकिन दौड़ रहा है।